लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव निकाल के देखो, एक 1 आएगी एक -1 आएगी। हाँ जी सर आ गया, उस टाइम माइनस नहीं लिया था एक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया ना, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है सर एक 21st fx इक्वल टू जिंट ऑफ जिंट x माइनस मॉड x एट 3। एक करा देता हूं, 1 मिनट करा दो। जिंट ऑफ जिंट एक्स माइनस मॉड एक्स। हाँ जी सर एट 3। एक्स इक्वल टू 3। ये हमें प्रूव करना है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है या प्रूव करना डिसकंटिन्यूअस है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। अच्छा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी प्रूव करना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले राइट लिमिट निकालेंगे 3 पे। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 जिंट जिंट ऑफ 3 प्लस एच माइनस मॉड 3 प्लस एच इस पूरे का जिंट। तो 3 प्लस एच का मॉड 3 रहेगा और 3 प्लस एच का जिंट भी 3 रहेगा। इसको ऐसे लिखना है आपने ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है तो इसको ऐसे लिख लो। तो जब लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 होगा तो माइनस एच है, तो ये -1 नहीं हो जाएगा, एच से थोड़ा सा कम हो गया ना 0 से। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, तो ये भी चीज पॉजिटिव ही है और ये 2 हो जाएगा। अब -1 में थोड़ा सा ऐड करेंगे तो जिंट तो -1 ही आ जाएगा ना। -1 में थोड़ा सा ऐड करेंगे कोई चीज तो जिंट -1 हो जाएगा ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई और फंक्शन ऑफ 3 0 आ रहा है, देखो यार। ये 0 आ गया ना, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। यस सर। ठीक है ना। हाँ, तो इसमें हमने डायरेक्टली इसको 3 नहीं लेना, ये ध्यान रखना बस, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। वो 3 ले लिया था सर। हाँ वो डायरेक्टली नहीं लेना, क्योंकि हमें इसका इसका 3 प्लस एच का मोड हम 3 प्लस एच ले सकते हैं और 3 माइनस एच का मोड भी 3 माइनस एच ले सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। यस राइट। सर। और कोई क्वेश्चन
एनसीईआरटी Yes, का, sir. इसका असाइनमेंट का अभी के लिए? और किसी को Sir, कोई प्रॉब्लम अभी हो? और किसी को, किसी ने कोई क्वेश्चन किया हो ना हुआ हो तो पूछ लो, अदरवाइज आगे करते हैं फिर। अभी हम करेंगे कंटिन्यूटी इन एन, अभी लास्ट टाइम जब हमने किया था ना वो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट किया था, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है ना? ये ओपन इंटरवल में तब कंटिन्यूअस होगा जब ये ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं उन पे कंटिन्यूअस होएगा, ठीक है। तो इफ इट इज कंटिन्यूअस इन ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप हर पॉइंट पे चेक करना शुरू कर दोगे। ए और बी के बीच में तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो ये तो है नहीं कि हम हर पॉइंट पे चेक करें इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स पे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिटेक्ट व्हाट कैन बी द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो टू चेक, फाइंड द पॉइंट्स where function can be discontinuous. In A comma B, मतलब आपको पहले पॉइंट लोकेट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए यू हैव टू मेक यूज ऑफ continuity of standard functions and algebra of continuity, जो मैंने आपको लिखवाया था, राइट। तो ये लिख दो पहले, लिख लिया सर। तो फिर इसके एप्लीकेशन बताऊंगा, है इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कैसे करना, वो क्वेश्चन के थ्रू पता लगेगा आपको। पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा वो करेंगे। अब ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है,
So this is the question and we have to check its continuity. तो ये सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। अब क्या है कि अब ये नहीं है कि आपने हर पॉइंट पे चेक करना शुरू कर दिया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इनफैक्ट। तो आप क्या करोगे, हमें पता है कि हमने जब कंटिन्यूटी ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन किया है, तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये -3 और -2 ओपन इंटरवल के बीच में कंटिन्यूअस रहेगा। -2 पे हमें पता नहीं है क्योंकि -2 पे ब्रेक हो रहा है। ये फंक्शन -2 और 1 ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस रहेगा और ये फंक्शन 1 से लेके 2 के बीच में ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस रहेगा। अगर आप किसी चेक करोगे कंटिन्यूटी इसका, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट विल बी कंटिन्यूअस। तो व्हाट कैन बी द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस इंटरवल के बीच में? कौन कौन से -2 पॉइंट हो सकते हैं? -2 and 1 तो है 1 तो we have to check function can be discontinuous at x equal to -2 और 1। अब जैसे आप करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता देता हूँ। हमने क्या करना होता है, अब जैसे -2 पे आपने लेफ्ट लिमिट निकालनी है, तो इसमें -2 सीधा पुट कर दो। अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं ना आ रही है, वही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा -2 पे, ठीक है। पर बोर्ड में नहीं करना है ये। अब इसमें -2 पुट किया तो क्या आ रहा है, -4, -4 आ रहा है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक yes है। sir यहाँ पे -2 यहाँ पे -2 पुट करो, ये भी -4 आ रहा है। yes sir तो अगर आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे ना -2 पे, तो दोनों पे -4 आएगी। तो दैट मींस इट इज कंटिन्यूअस एट -2, ठीक है। तो आप सीधा उसमें हम अब सीधा लिखेंगे इसको लेफ्ट हैंड लिमिट ये समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी सर और फंक्शन ऑफ -2 तो -4 आई क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है ना। ये इक्वल टू भी तो यहीं पे है, -2 पुट करोगे तो -4 आ जाएगा। और ऐसे 1 पे यहाँ पे पुट करो 2 आ रहा है और 1 पे यहाँ पे पुट करोगे तो 3 आ रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 2, एंड राइट हैंड लिमिट इज 3, ठीक है। तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो अगर आपसे ये पूछता है कि कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस इंटरवल के बीच में, तो आप लिखोगे 1 और आप ये लिखोगे कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन -3 to 2। अगर एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, तो वो आपका उस इंटरवल में फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। आ गया बात समझ? हाँ आ जी गया सर समझ? yes sir और एक चीज और ध्यान देनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि -2 यहाँ पे सीधा पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही तो अब वो लिमिट का वैल्यू होगा। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो 0/0 या ∞/∞ का, तो आप एल रूल लगा दो उसमें और लिमिट का वैल्यू उसको सॉल्व कर लो पुट करके, तो वही आपका लिमिट का वैल्यू होगा, ठीक है ना। -2 पे अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आता तो इसमें एल रूल लगा दो, अगर 0/0 है वही उसमें पुट करोगे -2, तो आपको वही लिमिट का वैल्यू आएगा, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, ठीक है। सर ये एक रूल है कि ये अगर कोई भी फंक्शन जैसे पॉलिनोमियल है, अगर और भी कोई कॉन्टिन्यूअस हो तो वो ओपन इंटरवल में ही होगा। नहीं नहीं, अभी क्लोज इंटरवल में भी करेंगे हम। नहीं सर, जैसे अभी आपने बताया ना कि -3 से 2, तो यहाँ पे सिर्फ -3 नहीं से 2। नहीं, जैसे आपको कोई भी, अब मैं ऐसे कहता हूँ, मान लो ये फंक्शन है मेरा, तो अब कोई मुझे इंटरवल ले लो इसमें -∞ to ∞, जैसे ये भी ले सकता हूँ मैं।
ठीक हाँ है, जी तो सर, ये यही इसमें पूछ रही कंटिन्यूअस थी। है, बट इसमें इसमें हम क्यों नहीं ले रहे हैं -2, क्योंकि ये ब्रेक हुआ है, इसमें ब्रेक नहीं है कोई भी। ठीक है सर। जहां पे ब्रेक हुआ ना फंक्शन, वो तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। हाँ जी सर, ठीक है। वो है। और इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि अब इसका ग्राफ भी बना सकते हो आप, ठीक है ना। तो ग्राफिकली भी अगर आपको मान लो ऐसा भी क्वेश्चन कोई पुट कर सकता है कि ड्रॉ द ग्राफ एंड चेक द कंटिन्यूटी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ग्राफ बना के कैसे चेक करोगे वो देख लो। अभी देखो x+2 का लाइन आपको पता है कैसा आएगा, 1 से लेके 2 के बीच में बनाना है आपने। तो 1 पे क्या वैल्यू ले रहा है ये 3, यहाँ पे आ गया मान लो ये। और 2 पे क्या वैल्यू ले रहा है 4, तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये इतना ग्राफ बन गया, ठीक है। और ये दोनों ओपन इंटरवल में आए हमारे, 1b और 2b। उसके बाद -2 to 1 में 2x है, ठीक है। तो 1 पुट किया तो यहाँ पे 3 वैल्यू था और यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ से शुरू होगा ग्राफ, या एंड होगा जो भी होगा। और 2x की लाइन तो ओरिजिन से ही पास करेगी, तो -2 तक ले जाओ इसको ऐसे। ये -2 आ गया मेरा, x -2 पे ये हमारा -4 आ गया भाई, ये ओपन ये क्लोज में है। उसके बाद -2 पे ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये मतलब दोनों में -2 क्लोज में नहीं होगा, एक में ओपन में होगा। हाँ इसमें ओपन में है वैसे ना, पर इसमें इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं तो ये फंक्शन ही ना होता अगर इक्वल ना होते तो -2 पे ये कितनी वैल्यू दे रहा है, -4, तो ये क्लोज में ही था -4, तो यहीं से शुरू होगा। और 3x+2 का ग्राफ बना दो जैसे भी आ रहा है, मतलब ऐसे आ जाएगा या ऐसे आ जाएगा जहां भी गया। तो 3x+2 का वैसे ग्राफ आएगा, -3 पे ये वैल्यू ले रहा है -7, तो नीचे की तरफ आएगा ऐसा कोई ग्राफ ना, ऐसा ऐसा कोई ग्राफ आ जाएगा इसका, ऐसे जाएगा ये। तो ये देखो ये डिसकंटिन्यूटी पता लग रही है, सिर्फ 1 पे है। यस सर। आगे बात समझ, ठीक है। हाँ जी सर। इसको लिख लिया। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लिखो फाइंड ए एंड बी if if function is continuous in 0 to pi, तो अगर 0 to pi में कंटिन्यूस होगा तो हर पे कंटिन्यूस होगा, हम ये लिखेंगे इसको, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अगर ये 0 और पाई पे कंटिन्यूस है तो मतलब ये π/4 और π/2 पे भी कंटिन्यूस है, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा ना फिर तो, यस सर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब हम, अगर आपने बोर्ड में करना तो आप π/4 नेगेटिव निकालोगे, इसमें π/4 पॉजिटिव निकालोगे, π/2 नेगेटिव इसमें निकालोगे, π/2 पॉजिटिव इसमें निकालोगे, दो इक्वेशनें बन जाएंगी एंड आपका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अब अगर हमने इसको सीधा करना तो π/4 इस पे सीधा पुट कर सकते हैं हम। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी π/4 + a, लेफ्ट हैंड लिमिट यस π/4 पे, सर। हाँ इसमें जी। x को π/4 पुट कर दो।
अब इसमें भी x को पाई बाय 4 पुट कर दो, तो ये पाई बाय 2 प्लस बी नहीं आ रहा? क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये पाई बाय 2 प्लस बी, तो यहाँ से Yes. हमारी एक रिलेशन आ गई a माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 4। ये रिलेशन आ गई ना हमारी। अब इसमें पाई बाय 2 पुट करो, कॉट पाई बाय 2 होता है हमारा 0, तो ये 0 हो गया, ये बी रह गया हमारा। यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करो, ये 1 हो जाएगा, और कॉस पाई कितना होता है -1, ये नहीं आ गया, तो हमारे पास a इक्वल टू -2 भी आ गया ना। बस अब इन दोनों से a और b का वैल्यू निकाल दो। आगे समझिए बात। वैसे आपको अगर बोर्ड में करना है तो आपको पूरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है? Sir, a pi by 6, b minus pi by 12. आंसर बता देता हूँ मैं। b माइनस पाई बाय 12 वाला है, Yes, sir. और a आएगा आपका, Pi by 6. हाँ वो तो इसमें पुट करके पाई बाय 6 आ जाएगा ना फिर, Hmm. ठीक है? Yes, sir. हो गया ये? हाँ जी सर। तो हमें a और b का वैल्यू निकालना, सो दैट दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। मतलब कंटीन्यूअस का मतलब है कंटीन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है? तो क्योंकि कंटीन्यूअस एवरीवेयर है तो हम पाई बाय 2 पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट यहाँ पे निकालेंगे, और उससे हमारा a और b का वैल्यू निकलेगा इक्वेट करके। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि अगर आप पाई बाय 2 पुट करोगे ना तो ये 0/0 का फॉर्म ले रहा है, तो हम डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते इसमें, ठीक है? तो या तो आप क्या कर सकते हो कि इसको 0/0 की फॉर्म रिमूव करो एल हॉस्पिटल रूल वगैरह लगा के ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है? बट अगर आपने बोर्ड में करना है तो आप क्या करोगे, इसकी लेफ्ट लिमिट निकालोगे पाई बाय 2 पे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 2 नेगेटिव, ठीक है? तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और पॉजिटिव रहेगा ना ये, तो कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और कॉस 90 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे, क्योंकि हमें 0/0 की फॉर्म है तो आपको वो रिमूव करनी पड़ेगी, तभी आप लिमिट पुट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव में तो चलो आप पहले हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व कर लोगे, बट बोर्ड में नहीं कर पाओगे वो। तो बोर्ड में करने का तरीका ये है आपका, ए क्यू माइनस बी क्यूब लगाओ ऊपर,
ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे ये एच आएगा एक्स की जगह, ये एच आएगा। साथ सब जगह एच है मतलब। तो लिमिट क्या आ गई आपकी 3/2, एच को 0 पुट करेंगे। तो ये तो वो आपका बोर्ड का तरीका, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, इसको डिफरेंशिएट कर दो यहीं पे, क्योंकि 0/0 की फॉर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है। ये आ रहा है ना, तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब π/2 पुट कर दो तो देखो 3/2 ही नहीं आ गई। तो यही लेफ्ट लिमिट आएगी आपकी, जो यहां से एलोस्पिटल रूल की आई है। आया बात समझिए। हाँ जी सर। समझ आ गया ना जो मैंने किया है। यस सर। बताओ भाई। आ गया सर। आ गया, तो ए तो 3/2 ही आएगा, प्रोवाइडेड कि ये लिमिट भी इक्वल हो इसके। पहले चेक करेंगे, अगर ये लिमिट ना इक्वल हुई, अच्छा ये लिमिट हमें उसके इक्वल ही करनी पड़ेगी क्योंकि बी के टर्म में आएगी ये, ठीक है। तो ए तो 3/2 आ गया हमारा, क्योंकि फंक्शन में π/2 के इक्वल होना चाहिए। अब ये लिमिट निकाल के बताओ मुझे π/2 पॉजिटिव पे क्या आ रही है, ये बताओ अपने आप से। सॉल्व करके देखो जरा क्या आ रहा है। इसका राइट हैंड लिमिट निकालो π/2 पे। सर b/8। b/8। 8। हाँ b/8 आएगा, ठीक है। तो वो आप एल हॉस्पिटल रूप से भी निकाल के देख लेना, b/8 ही आएगा। तो हमारा b/8 इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो b कितना आ गया हमारा 12। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारी ए और बी का। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। सर एक क्वेश्चन पूछना था, पिछले इसी में LHL में 1 माइनस साइन क्यूब एक्स को 1 माइनस कॉस क्यूब एच कैसे लिखा। वो तो यहाँ पे 90 माइनस एच नहीं पुट करेंगे, π/2 माइनस एच। ठीक है सर। जब लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 करेंगे यहाँ पे तो π/2 माइनस एच पुट करेंगे ना। तो यस साइन सर। 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा, ठीक है। ठीक है सर। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो इसके लिए आपको क्लोज इंटरवल करना पड़ेगा, उससे करें ना।
एक ना कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल लिख लो, क्योंकि उसमें क्लोज इंटरवल में पूछा हुआ है। तो एक छोटा सा मतलब नोट बना के लिख लो, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। ये लिख लो बस, ठीक है। इसमें लिखो अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a comma b, a function is continuous in closed interval a comma b if it is continuous in open interval a comma b, if it is continuous in इससे open पहले क्या interval था? a comma b, a function is continuous in closed interval a comma b, आगे interval a comma b, if it is continuous in open interval a comma b and ये दोनों भी चीजें चेक करनी पड़ेंगी आपको। अगर ये चीज सेटिस्फाई नहीं करती ये चीज, तो ए पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ये, और अगर ये चीज सेटिस्फाई नहीं करती तो बी पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसमें होना चाहिए ये दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी आपका क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होएगा, राइट। तो मतलब ओपन yes इंटरवल sir. के साथ साथ ओपन इंटरवल में जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो सकते हैं उसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है, ठीक है। Okay sir. सर वीडियो पॉज होगी। क्या हुआ? पॉज हो गई थी वीडियो। अभी हो जाएगा, ठीक है। तो तो आपको फंक्शन दिया हुआ है जिंट कॉस पाई एक्स, ये जिंट कॉस पाई एक्स है। एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 3 का मॉड इंटू जिंट एक्स माइनस 2 एक्स ग्रेटर देन 1। हमें ये भी हो सकता है कि फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में। इन 0,2, ठीक है। तो हम इसको 0 to 1 ले लेंगे और इसको 1 to 2, क्योंकि सारे फंक्शन सेम है उस पे ना। अब हमारे जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, 0 और 2 पे तो आपको चेक करना ही है, जो जैसे मैंने आपको बताया। उसके बीच में अब जिंट फंक्शन ना अगर डिसकंटिन्यूअस होगा, जिंट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स is discontinuous
if it is discontinuous. It is discontinuous at where function of x is an integer. मतलब अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे फंक्शन ऑफ एक्स इंटीजर होगा, ठीक है। तो उस मतलब जहां पे फंक्शन ऑफ एक्स जिंट फंक्शन ऑफ एक्स इंटीजर होगा उस पे कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी होएगा, हो सकता है, बट आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन जहां पे नॉन इंटीजर होगा ना वहां पे ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, तो वहां पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो वहीं पे ही होगा जहां पे फंक्शन ऑफ एक्स इंटीजर वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो अब हम हाँ चेक जी कर रहे हैं इसके पहले ओपन इंटरवल में। अब हम ओपन इंटरवल में देख रहे हैं कौन कौन से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं। तो हमें चेक करना है, एक तो पहले हम 0 से लेकर 1 के बीच में निकालेंगे कि ये किस पे इंटीजर पॉइंट ले रहा है। तो ओपन इंटरवल में 1 तो हो ही सका है, 1 पे तो ब्रेक हो रहा है, तो 1 कैन बी द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 0 कैन बी द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 2 कैन बी द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यूज है और 1 पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब हमारा रह गया ओपन इंटरवल 0 to 1 और ओपन इंटरवल 1 to 2। अब अगर x से 0 से लेके 1 के बीच में है तो पाई एक्स कहां से कहां तक लाई किया, ठीक है, पाई सॉरी। अब आपको पता है कि इस इंटरवल के बीच में 0 to पाई ओपन इंटरवल के बीच में कॉस का ग्राफ ऐसा होता है ओपन इंटरवल। तो ये इंटीग्रल वैल्यू कहां पे ले रहा है, कहां पे ले रहा है इंटीग्रल वैल्यू, 0 0 और पाई तो ओपन में है, और कहां पे पाई ले रहा पे है ये इंटीग्रल वैल्यू, पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे, यस सर। इस पे ले रहा है ना। तो ये वैल्यू पाई बाय 2 है, ये पाई एक्स का वैल्यू है, तो एक्स क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है। जब ये पाई एक्स पाई बाय 2 है तो एक्स तो हाफ होगा ना, तो हाफ पे चेक करना हमें। उसके बाद वी हैव टू चेक, आप 3/2 पे चेक कर सकते हो क्योंकि मॉड ब्रेक हो रहा है, तो 3/2 हो जाएगा एक इंटरवल मतलब पॉइंट। और ये देख लो 1 और 2 के बीच में ये कहीं पे इंटीजर वैल्यू ले रहा है, तो 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, तो -2 कहां से कहां तक आएगा, तो ये तो कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं दे रहा है x-2 इस बल के बीच में। आगे समझिए। हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा। तो हमें इन 5 पे चेक करना है। अब ये बारी बारी से चेक करूंगा मैं 5 पॉइंट पे, ये लिख लो पहले। लिख लिया सर। पहले हाफ पे चेक कर रहा हूं।
cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये आ गया ना हमारा। इसका जिंट बता सकते हो क्या होगा, किसको अप्रोच करेगा? -1। -1, क्योंकि ये जो चीज है ना ये पॉजिटिव जीरो को अप्रोच कर रही है, तो पॉजिटिव जीरो को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा जीरो से कम हो जाएगा, और थोड़ा जीरो से कम हो गया तो ये -1 आ जाएगा। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड, इसका राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा? तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ये बन जाएगा बस। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की जगह पॉजिटिव साइन पाई आ जाएगा। और जब पॉजिटिव साइन पाई एच आएगा ना तो ये जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो पता लग गया, हाफ इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यस सर। ठीक है, उसके बाद 1 पे चेक कर रहा हूँ, जो ब्रेकिंग पॉइंट है 1 से 1 नेगेटिव यहाँ पे निकलेगी हमारी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये cos पाई माइनस पाई एच हो गया ना। तो cos पाई माइनस पाई एच होता है आपका cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। अब ये देखो, जब एच जीरो को अप्रोच करेगा तो ये जीरो को अप्रोच करेगा, तो cos जीरो 1 को अप्रोच करता है। अब cos जीरो 1 पे, अब 1 को अप्रोच करेगा तो 1 से थोड़ी कम वैल्यू को अप्रोच करेगा ना। जब यस ये सर। जीरो को अप्रोच करेगा तो जीरो के आसपास में देखो cos 1 से कम आएगा ना। तो cos अगर 1 से कम है मान लो थोड़ा सा, तो जीरो तो जिन माइनस का जिन किसको अप्रोच करेगा वो? जीरो। बताओ। जैसे cos 1 से थोड़ा सा कम है, 0.9 हो गया, मान लो 0.9999 हो गया, तो -0.99 का जिंट किसको अप्रोच किया? -1। -1 को। तो ये -1 हो जाएगा। और राइट लिमिट इसकी 1 की यहाँ पे निकलेगी, 1 पॉजिटिव। तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 क्या हो गया? सर यहाँ पे cos 0 1 नहीं होगा फिर? हाँ हाँ, cos जीरो तो 1 ही होता है। फिर -1। तो माइनस cos पाई एच है ना। आप ये देखो कि 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू ली हमने, क्योंकि जब जीरो के आसपास में होगा तो 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू ले रहा है, और उसका नेगेटिव कर दो। तो जैसे 0.099999 लिया, उसका नेगेटिव होगा -0.999999, तो उसका जिंट तो -1 ही होगा ना। हाँ जी सर। ठीक है ना। अब ये सॉल्व कर रहे हैं बस ये वाला लिमिट, फिर 1 पे भी चेक हो जाएगी हमारी। तो ये आ रहा हमारा 2 + 2h। ये तो कांस्टेंट ही आ रहा है, h को 0 पुट कर सकते हो क्योंकि मॉड है।
अब इस पे जिंट नहीं है तो आप सीधा पुट कर सकते हो। तो h को 0 पुट करेंगे 2 माइनस 3 1 आ रहा है ना ये चीज, और ये किसको अप्रोच कर रहा है? -1 प्लस h का जिंट -1 को अप्रोच करेगा। Yes, तो sir. 1 माइनस 1 इज -1। तो ये दोनों लिमिट सेम आ रही है, और 1 यहाँ पे पुट कर दो। फंक्शन ऑफ 1 क्या होगा? जिंट ऑफ कॉस पाई, और जिंट ऑफ कॉस पाई का -1 ही आएगा ना, तो ये कंटिन्यूस आ गया 1 पे। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 1 पे कंटिन्यूस है, राइट? ये लिख लो पहले। अब हमारे 3 पॉइंट और रह गए जिसपे हमने कंटिन्यूटी चेक कर दी। हो गया सर। अब मैं 0 और 2 पे चेक कर रहा हूँ, और फिर लास्ट में हम 3/2 पे चेक कर लेंगे, ठीक है? सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? इसका शॉर्टकट नहीं है कोई, क्योंकि इसमें आप डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं ना करोगे जिंट और इसकी, तो ये दिक्कत आएगी इसमें, ठीक है? तो अब मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ, तो फंक्शन ऑफ 0 देखो क्या आ रहा है। जिंट ऑफ कॉस 0 1 आ गया ना ये, एंड लिमिट ये होगी ना, तो ये 0 होगा ना, क्योंकि 1 से थोड़ा सा कम वैल्यू को अप्रोच करेगा। नहीं, कॉस पाई कॉस 0 तो 1 को अप्रोच करेगा सर ना, 1 तो से थोड़ी ज्यादा वैल्यू को अप्रोच करेगा। क्यों? कॉस 1 से ज्यादा वैल्यू कैसे ले लेगा? 0 पॉजिटिव नहीं है? 0 पॉजिटिव को कोई दिक्कत नहीं है, कॉस तो 1 से ज्यादा वैल्यू को अप्रोच कर ही नहीं ना सकता। कॉस जब भी 1 को अप्रोच करेगा तो हमेशा 1 से कम वैल्यू को अप्रोच करेगा, ज्यादा वैल्यू तो ले ही नहीं ना सकता 1 से। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है, कॉस जब भी 1 को अप्रोच करेगा तो 1 से छोटी वैल्यू को अप्रोच करेगा, और -1 को जब भी अप्रोच करेगा तो -1 से बड़ी वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो ये 0 पे भी डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, 0 पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है, ठीक है? अब हम चेक करेंगे 2 पे, और फिर एक पॉइंट आ जाएगा हमारा 3/2 बस। फंक्शन ऑफ 2 निकाल लो पहले। इसमें 2 पुट करेंगे तो 1 इंटू 0, 2 माइनस 2 का जिन 0 आ गया ना, सर और 0 पे लिमिट एक्स लेफ्ट हैंड 2 लिमिट नहीं नेगेटिव। निकालनी? लेफ्ट हैंड भी निकाल रहा हूँ ना, फंक्शन ऑफ जी2 तो निकालना ही पड़ेगा ना उसमें भी हमें। तो 2x माइनस 3 का मॉड
तो यहाँ पे 2 माइनस एच पुट कर दो। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। तो इसमें तो एच को सीधा 0 पुट कर सकते हो, तो ये 1 आ गया, और ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एच। तो माइनस एच ये -1 को अप्रोच करेगा, तो ये -1 आ गई ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये चीज इक्वल नहीं है, तो 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया ये। अब 3/2 पे इसका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ 3/2 निकाल के देखो इसका। 3/2 पे लेफ्ट लिमिट, 3/2 पे राइट लिमिट और फंक्शन ऑफ 3/2 निकाल के देखो इसमें। सर तीनों इक्वल आ रही हैं। यस सर, कंटिन्यूअस आ रही तो है। ये 3/2 है, तो 3 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है ये इस इंटरवल के बीच में। आगे समझ। सर 1/2 0 और 2 पे डिसकंटिन्यूअस। हाँ 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है।
उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ, तो प्रॉपर्टीज इनकी फिर इकट्ठी करवा दूंगा मैं ना, तो बाकी आप वो करते हैं ना। थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी बता रहा हूँ 5-10 मिनट, उसके बाद जो बाकी चीजें रह जाएंगी वो भी इकट्ठी बता दूंगा, ठीक है। तो लिख लो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। A function is differentiable at x equal to a if we can draw a unique tangent at x equal to a। ग्राफ पे अगर हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सके ना, तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये है हमारा, मान लो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट ए, ठीक है। तो इसके नेबरहुड में मैंने 2 पॉइंट लिए, ए प्लस एच एंड ए माइनस एच। इसको अब यूनिक टेंजेंट का मतलब क्या है ये समझ लो। ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए कॉमा फंक्शन ऑफ ए, ये पॉइंट हो जाएगा ए प्लस एच कॉमा फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, ये पॉइंट पी ले लो, ये क्या ले लो, और ये आर ले लो, और ये पॉइंट होगा आपका ए माइनस एच कॉमा फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है हमारे। तो अब ये देखो कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें पी क्यू को, तो स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल सकते हो आप। y2 माइनस y1 अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। तो ये आपका आ जाएगा स्लोप ऑफ पी क्यू। अभी देखो जब एच जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये लाइन ऐसे शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, ऐसे, और अल्टीमेटली जब एच बहुत क्लोज हो जाएगा जीरो के, तो ये और ये पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे, और ये लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी आपकी। तो मतलब जब एच अप्रोचेस टू जीरो होगा ना, दिस कोड टेंड्स टू बी टेंजेंट एट पी फ्रॉम राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ले लूंगा ना, तो वो हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी फ्रॉम राइट। तो दिस इज लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ऐसी। जब हम इसका स्लोप निकालेंगे ना, पी आर का, इसका,
तो स्लोप ऑफ पी आर विल बी function of a minus h minus function of a. a माइनस एच माइनस ए माइनस एच, मतलब इसमें h की जगह माइनस एच आ गया हर जगह। यहाँ पे देखो h की जगह माइनस एच है, और जब लिमिट h अप्रोचेस टू करेंगे ना तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा फ्रॉम लेफ्ट। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन माइनस एच। अब आपको पता है कि अगर कोई टेंजेंट होगा तो कोई लाइन है स्ट्रेट लाइन, उसका तो स्लोप चेंज थोड़ी होता है, इट हैज यूनिक स्लोप। तो यूनिक टेंजेंट कब होएगा, जब ये और ये स्लोप इक्वल होगा। तो डिफरेंशिएबल कब होगा, जब ये लिमिट ए पे और ये लिमिट सेम आए। ठीक है, तो आप लिखोगे अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at x equal to a if limit h approaches to 0 function of a plus h minus function of a upon h equal to इसको हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, और इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, एंड बोथ शुड बी फाइनाइट। ये समझ आ गया? Yes, sir. तो हमें जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, वैसे तो इसके शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं आपको। तो ये लिमिट आपको निकालनी है, जैसे एक क्वेश्चन लास्ट कर रहे हैं बस, और फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बस। जैसे हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। मैंने आपको लिखवाया भी था कि कंटिन्यूअस हर जगह होता है और 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो वो हम एनालिटिकली प्रूव कर रहे हैं, और फिर ग्राफिकली चेक करेंगे कि मतलब व्हाई इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है मॉड एक्स, ये यहाँ पे 0 है जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें फंक्शन ऑफ ए प्लस एच और फंक्शन ऑफ ए माइनस एच चाहिए ना। तो इसलिए मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए। 0 प्लस एच का मोड एच होगा, फंक्शन ऑफ 0 तो 0 ही है ना, तो h माइनस 0 अपॉन एच आ गया ये, तो दैट इज 1। ये h है क्योंकि मॉड 0 प्लस एच है, ये 0 है, ये h है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच। तो ये क्या हो गया, तो दिस इज -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। और अगर आप ग्राफिकली देखते हो
तो ये मॉड का ग्राफ होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है वी कैन ड्रा यूनिक टेंजेंट। तो यहाँ पर तो आप जितने मर्जी टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। और ये भी ध्यान रखना कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो वहां पे या तो कॉर्नर आएगा या फिर सडन चेंज आएगी ग्राफ में। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो वहां पे या तो कॉर्नर आ रहा है जैसे मॉड एक्स में आ रहा है, ठीक है, या फिर उसमें सडन चेंज आएगी, एकदम एकदम चेंज होगा ग्राफ, तब वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ये बाकी इसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ और चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे फिर। ये लिख लिया? हाँ जी सर। चलो ठीक है। थैंक यू सर।